Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and from today we are going to start a new chapter of 12th standard, and that is biomolecules, right? जो बी ग्रुप के बच्चे यानी जिन्होंने मेडिकल के बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, उन्होंने ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ लिया है, राइट? और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा नया होगा, राइट? और जिनका बहुत ही मैथमेटिकल माइंड है, जिनको फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता है, तो ये पूरे चैप्टर में आपको लॉजिक बहुत ही कम यूज़ करना है, राइट? तो ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? सो वो रिपीटेशन से आपको याद रह जाएगा, राइट? आई विल ट्राई टू गिव यू टिप्स अबाउट हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, स्ट्रक्चर्स जहाँ होंगे वहाँ मैं हेल्प करूँगा, राइट? बाकी कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स है वो तो आपको याद ही रखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सी, बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है? अ लिविंग सिस्टम, the fantastic thing about a living system is that it grows, sustains itself, reproduces itself, and then at the end it dies. Another fantastic thing about this living system is that it is composed of known living matter like atoms and molecules. तो लाइफ क्या है वो हमने अभी तक समझा नहीं है कि लाइफ कहाँ से आता है, राइट? हमारा पूरा बॉडी है वो अल्टीमेटली तो एटम से बना हुआ है. वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन आवर बॉडी. ओके, अल्टीमेटली दीज आर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं. लेकिन उसमें जान कहाँ से आती है, लाइफ कहाँ से आती है, वो किसी को अभी तक पता नहीं है, राइट? सो इन बायोकेमिस्ट्री वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है. ओके, हमारे शरीर में अंदर क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ओके, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट? और कितना भी समझ लो, हमको यही लगता है कि अभी काफ़ी कुछ समझना बाकी है ये ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट? सो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन द सिस्टम. दिस इज द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट बायोकेमिस्ट्री में हम हमारे शरीर में, ओके, हमारे यानी नॉट ओनली इन एनिमल, ओके, बट ऑल्सो इन प्लांट्स, कि उसमें क्या होता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में आता है, राइट? सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द लिविंग बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स. हम जो डाइट लेते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन वाला फूड लेना चाहिए, विटामिन्स भी होते हैं, राइट? और ये एक न्यूक्लिक एसिड है, आपने 10th स्टैंडर्ड तक भी इसका नाम सुना होगा, इसका फंक्शन पढ़ा होगा, आगे जाके भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का रोल क्या है, राइट? सो दीज आर द नेम्स, क्लासिफिकेशन. See, carbohydrates, proteins, enzymes. Enzymes are biological catalyst. न्यूक्लिक एसिड जिसमें RNA, DNA आता है, और विटामिन्स, ये सब मेनली बायोमॉलिक्यूल्स में आता है. कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ नाम है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज. ओके, ये बार बार आने वाला है इस चैप्टर में. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. The word is derived from the Greek word saccharon. इसका मतलब होता है शुगर. Not all carbohydrates are sweet in taste, but those that have sweet taste, some of the carbohydrates have sweet taste. और initially saccharon Greek word पर से नाम हुआ शुगर. So carbohydrates को saccharides भी बोलते हैं. So they are primarily produced by plants. Animal kingdom में भी होता है, लेकिन plants mainly produce करता है. और जैसे शुगर केन जूस है, शुगर केन में से आपको काफ़ी सारा शुगर्स मिलेगा. ग्लूकोज, स्टार्च, फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज एंड स्टार्च. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्राइजिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. से कार्बोहाइड्रेट्स की एक थी ओल्ड डेफिनेशन कि ये नाम कैसे आया. सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थिंकिंग, कार्बोहाइड्रेट नाम कार्बन और हाइड्रेट्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हाइड्रेट्स बोलते हैं.
कार्बन का हाइड्रेट्स, बिकॉज शुरू में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे, डिस्कवर किए, उन सब के जनरल फॉर्मूला थी CxH2OY. ओके, CxNH2OY. जैसे एक एग्जांपल ले ले, C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की फॉर्मूला है, C6H12O6. सो दिस कैन बी रिटन एज C6NH2O6. यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वे प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज फाउंड इन वाटर. वाटर में आपको पता है कि वाटर की केमिकल फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 2:1 है. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन से डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है. तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने देखा कि मेनी कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फॉर्मूला CxH2OY, यानी उसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से डबल थे, राइट. तो ऐसे नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट्स. बट सून इट वाज फाउंड दैट दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विथ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स. तो इस थियरी के, इस अंडरस्टैंडिंग के कुछ ड्रॉबैक्स थे. तो एक था कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसकी फॉर्मूला है C6H12O5. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, राइट. रेमनोज इसका नाम है. तो नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स फिट इनटू दिस जनरल फॉर्मूला. और कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड यानी CH2O, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. तो फॉर्माल्डिहाइड की भी जनरल फॉर्मूला CxH2OY है. एसिटिक एसिड की भी जनरल फॉर्मूला CxH2OY है. दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो 2:1 है, लेकिन by chemical nature they are not carbohydrates. So soon that definition was discarded. So primarily organic compounds comprising of carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrates में ये 3 एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम. प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड. प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं. सो जैसे ये मैंने बताया कि इसकी जनरल फॉर्मूला हम ऐसा सोचते थे कि ये थी ओल्ड कंसेप्ट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. जैसे ग्लूकोज है C6H12O6. ये स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल में सीखेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर है. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. Exceptions, all compounds which fit into the formula may not be classified as carbohydrates, जैसे एसिटिक एसिड की हमने बात की. एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो नॉट फिट इनटू दिस फॉर्मूला, जैसे ये रेमनोज का स्ट्रक्चर है. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, ये रेमनोज की फॉर्मूला है. तो ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसकी जनरल फॉर्मूला अलग है. So now what is the definition of carbohydrates? So carbohydrates are now defined as, this is the modern definition. So carbohydrates are defined as optically active. हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चैप्टर देखने से पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटलीस्ट पहला चैप्टर जो हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स है वो देख लिया है. तो उसमें आता है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. काफ़ी टाइम लगता है वो समझाने में. तो अगर आपने वो ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं देखा है तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो बाद में समझ में आ जाएगा. So carbohydrates are optically active. Optically active यानी they have ability to rotate the plane of polarization of plane polarized light. Okay, optically active उसको बोलते हैं. They are optically active. Polyhydroxyaldehyde. Polyhydroxy यानी उसमें काफ़ी सारे OH ग्रुप होते हैं. काफ़ी सारे OH ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं polyhydroxy. So they are polyhydroxyaldehydes. या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या तो उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट. या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है. सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. यानी जैसे सेल्यूलोज है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो सेल्यूलोज को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलेगा, राइट. तो सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, आगे जाके देखेंगे. सो मेन वर्ड्स है ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी काफी सारे OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और द कंपाउंड्स जिनको हाइड्रोलाइज करने से, ब्रेक डाउन करने से
ये कंपाउंड्स मिलेंगे, ये यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये फ्यू एग्जांपल्स है जो पूरे चैप्टर में आने वाले हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, राइट, 1 2 3 4 5 6। सो लेट मी ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और आगे जाके देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली वी हैव नोन दैट ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन ए स्ट्रेट चेन, तो देयर इज अ लीनियर कार्बन चेन। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट, तो ये एल्डिहाइड हो गया। और ग्लूकोज के सभी कार्बन पे HNOH ग्रुप है, एक OH है, राइट। सो HOH। अब तीसरे कार्बन पे जो OH है उसका स्पेटियल अरेंजमेंट इन स्पेस बाकी सबसे अलग है, ऑपोजिट है। तो यहाँ H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, यहाँ भी H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ओके, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपने अल्कोहल चैप्टर खत्म कर लिया, प्राइमरी कार्बन इज अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू जस्ट वन अदर कार्बन एटम, एंड कार्बन। तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है 1 डिग्री, और बाकी ये सब है वो सेकेंडरी अल्कोहल है वो, और ये एल्डिहाइड है। ओके, सो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, राइट। तो जहां लाइंस इंटरसेक्ट होती है वहां कार्बन है, तो वी आर नॉट शोइंग द कार्बन। फर्स्ट कार्बन CHO, लास्ट कार्बन CH2OH, और बाकी में HOH, H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, राइट, इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और जो थर्ड कार्बन है, ये 1 नंबर, ये 2 3 4 5 और 6, जो थर्ड है उसमें OH की पोजीशन बाकी सब कार्बन पे जो है उससे अलग है, राइट। तो दिस इज ग्लूकोज। फ्रक्टोज देखते हैं। फ्रक्टोज में भी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, और एक्सपेरिमेंटली हमने नेचर में देखा, ऑब्जर्व किया कि नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें कीटोन ग्रुप है वो सभी में सेकेंड लास्ट कार्बन पे है, सेकेंड नंबर के कार्बन पे है। कीटोन तो कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन नेचर में जितने भी शुगर्स है या तो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनमें कीटोन ग्रुप है वो सभी में सेकेंड नंबर के कार्बन पे है। तो यह आपको याद रखना है। फर्स्ट कार्बन भी CH2OH है, लास्ट कार्बन भी CH2OH, यानी 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन बाकी 2 कार्बन से ऑपोजिट है। तो बच्चों, अगर मैं ये 2 कार्बन हाइड कर देता हूं, तो थर्ड कार्बन ऑनवर्ड्स जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली ये है, ग्लूकोज में है, वही है। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देखो एक ही स्क्रीन पे आ गए। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफर in position of groups only on the first 2 carbon. थर्ड कार्बन ऑनवर्ड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो ये आपको इजी रहेगा याद रखने में, राइट। ये भी CH2OH ही है, ये मैंने बॉन्ड्स दिखाए हैं, यहाँ मैंने बॉन्ड्स नहीं दिखाए, राइट, CH2OH लिख दिया है, फाइन। तो लेट अस प्रोसीड। सो दिस इज ग्लूकोज, आपको 2-3 बार लिख के इसको याद करना है। ये फ्रुक्टोज और थर्ड कार्बन ऑनवर्ड्स एग्जैक्टली सेम है, देखो ये पार्ट आप देखो एग्जैक्टली सेम है, राइट। और ये है राइबोज, और अगर यहां से ऑक्सीजन निकाल दे, सिर्फ H लिख दे, तो वो डीऑक्सी राइबोज हो जाता है। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन निकाल दिया,
ओके, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट। आपने डीएनए नाम सुना होगा, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोज शुगर है जो आरएनए में होता है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होता है। चलिए क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन मेक्स अवर स्टडी सिस्टमैटिक, सो क्लासिफाई करना जरूरी है। सो दे आर क्लासिफाइड on the basis of their behavior upon hydrolysis। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, उनके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स यानी वो सिंपलेस्ट शुगर है। मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू मोर सिंपलर शुगर। ओके, तो उनको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर शुगर्स। अबाउट 20 सच मोनोसेकेराइड्स आर आइडेंटिफाइड इन नेचर, और ये है ग्लूकोज। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आगे जाके देखेंगे। हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, ये फ्रक्टोज, अभी ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब है फ्यू, ओलिगो का मतलब है फ्यू। जैसे पॉली का मतलब है मेनी, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, टेट्रा का मतलब है 4। तो ओलिगोसेकेराइड यानी दे आर पॉलीमर्स, ओके, दे आर कंपाउंड्स कि जिनको अगर हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकते हैं। अगर 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो उनको डाइसेकेराइड्स बोलते हैं। डाइसेकेराइड्स को आप जब ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें से 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे, सिंपल शुगर। ट्राइसेकेराइड यानी जिसको ब्रेक डाउन करने से 3 शुगर्स मिलेंगे, टेट्रासेकेराइड वगैरह वगैरह, आगे आगे। ओके, सो मोस्ट कॉमन आर डाइसेकेराइड्स उसमें। एंड आपको पता है सुक्रोज एक कंपाउंड है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके जब सुक्रोज को बॉईल करते हैं तो उसमें से एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। तो यानी ये 2 मोनोसेकेराइड्स है, तो इसको डाइसेकेराइड बोलते हैं क्योंकि इसको हाइड्रोलाइज करने से हमको 2 मोनोसेकेराइड मिले, राइट। सो ये स्ट्रक्चर्स आगे जाके देखेंगे, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, सभी का स्ट्रक्चर आएगा आगे जाके, राइट। और ये बहुत ही ईजी है, याद रखना, डोंट वरी, या राइट, हो जाएगा। पॉली यानी मैनी, पॉलीसेकेराइड यानी इट गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। सी मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, तो उनको शुगर्स बोलते हैं। और पॉलीसेकेराइड स्वीट नहीं है तो इनको नॉन शुगर्स बोलते हैं। स्टार्च सेल्यूलोज इस कैटेगरी में आता है, ओके। ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, वो कैटेगरी में नहीं आता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन इस कैटेगरी में आते हैं, राइट, पॉलीसेकेराइड्स। सो ये एक स्टार्च का स्ट्रक्चर है, आगे जाके पूरा एक लेक्चर होगा स्टार्च के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लिया है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स नाम का चैप्टर, तो उसमें आता है दैट एल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट। तो ये क्या है वो उस चैप्टर में आता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, तो वो खत्म करने के बाद दिस इज वेरी इजी टू नो, राइट। So carbohydrates that reduce tolerance and Fehling's reagents are called reducing sugars, and carbohydrates that do not reduce tolerance and Fehling's solution are called non-reducing sugar. याद रखना बच्चों, all monosaccharides are reducing sugar. मैं यहाँ लिख देता हूँ, all monosaccharides are reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugar, right? यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओके, ये सब मोनोसेकेराइड है। राइबोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसेकेराइड्स मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग शुगर। जैसे लैक्टोज, मिल्क में जो होता है वो लैक्टोज है, माल्ट में जो होता है वो माल्टोज है।
तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वो आगे जाके उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे उस पर से पता चलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सो जितने भी वो 20 मोनोसेकेराइड जो हमने आइडेंटिफाई किए सभी रिड्यूसिंग शुगर है, वो टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस करते हैं। डाइसेकेराइड्स मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग, लैक्टोज माल्टोज रिड्यूसिंग है और सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, राइट। तो ये आप याद रख लेना। मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी हो सकता है। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एल्डोज बोलते हैं, जिस मोनोसेकेराइड में कीटोन है उसको कीटोज बोलते हैं, राइट। सो एल्डोज एंड कीटोज। अगर 3 कार्बन है तो ट्राई यानी 3 कार्बन, ट्रायोज बोलते हैं। ट्रायोज शुगर यानी जिसमें 3 कार्बन है। टेट्रोज शुगर यानी जिसमें 4 कार्बन है। पेंटोज यानी जिसमें 5 कार्बन है। हेक्सोज यानी जिसमें 6 कार्बन है और हेप्टोज यानी जिसमें 7 कार्बन है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। अगर 3 कार्बन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, राइट, द फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइड, तो उसको एल्डो ट्रायोज बोलते हैं। एल्डो का मतलब उसमें एल्डिहाइड है, ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन है। अगर कीटोन है तो उसको कीटो ट्रायोज बोलते हैं। तो एल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज यानी उसमें एल्डिहाइड भी है और हेक्सोज यानी 6 कार्बन है, और कीटो हेक्सोज यानी 6 कार्बन है और कीटोन है। और ये सभी कीटोसिस जो है उसमें कीटोन सेकेंड नंबर के कार्बन पे है, याद रखना, एल्डो हेप्टोज एंड कीटो हेप्टोज। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब शुरू करते हैं ग्लूकोज, राइट। सो ग्लूकोज इज द मोस्ट एबंडेंट organic compound on earth present in sweet fruits and honey, occurs freely in nature as well as in combined state। इसका मतलब क्या है कि नेचर में ग्लूकोज ऐसे फ्री स्टेट में भी है और कंबाइन यानी सुक्रोज है, सुक्रोज उसमें ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है कॉम्बिनेशन में, यानी एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स है। और जब इसको ब्रेक डाउन करते हो तो ग्लूकोज फ्री होता है। तो इसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं ग्लूकोज इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर शुगर, फ्रक्टोज। तो उसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। प्रिपरेशन बहुत इजी। सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज की फॉर्मूला है C12H22O11। कैसे याद रखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर लो। एक ग्लूकोज की फॉर्मूला है और एक फ्रक्टोज की फॉर्मूला है और दोनों की फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तो ये 2 टाइम ऐड कर लो, इसको डबल कर लो, C6H12O6, और उसमें से एक पानी निकाल दो, H2O निकाल दो, राइट। तो 6 और 6 12 कार्बन, 12 टू द 24 हाइड्रोजन, लेकिन एक पानी निकालना है तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो H22, और 12 ऑक्सीजन है, एक पानी निकाला यानी एक ऑक्सीजन निकाला तो O11। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडोलेटेड वाटर के साथ तो पानी फिर से ऐड होता है, ये ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है स्टार्च में। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंडर प्रेशर, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो स्टार्च की फॉर्मूला है C6H10O5। इसको कैसे याद रखते हैं, C6H12O6, इसमें से आप पानी निकाल दो फॉर्मूला में से H2O, तो मिलेगा C6H10O5, C6H10O5 होल n टाइम्स, राइट। तो ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है ग्लूकोज का। इसमें n वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड होता है तो हमको मिलता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, राइट। तो दिस आर 2 केमिकल रिएक्शंस for preparation of glucose. Now structure of glucose is the most important topic in this chapter, right? तो चलिए थोड़ा प्राइमरीली शुरू करते हैं। ग्लूकोज इज एन aldohexose और उसका दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज इज ब्लड शुगर। फ्रुक्टोज है वो फ्रूट शुगर है, लैक्टोज है वो मिल्क शुगर है। तो ऐसे नाम दिए हमने, राइट।
तो डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एविडेंसेस लाइक काफ़ी सारे टेस्ट करने के बाद पता चला, सबसे पहले तो हमने एलिमेंटल कंपोजिशन देखा कि ग्लूकोज कौन से एलिमेंट से बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर फाउंड इन द कंपाउंड, कि ये 3 एलिमेंट से बना है। फिर उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट की, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट किया, ओके, कि गिवन वेट में कितना वेट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। आपने मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे सम्स की है 11th स्टैंडर्ड में। तो पहले हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट की और फिर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया। सो बाय वेरियस मेथड्स molecular formula of glucose was found to be equal to C6H12O6, right? On prolonged heating with HI, hot and concentrated hydroiodic acid, it was reduced to alkane, और कौन सा alkane मिला? Normal hexane मिला। This reaction indicates, ये reaction हमने aldehydes और ketones चैप्टर में देखा था कि when aldehydes and ketones ये hot and concentrated HI in presence of red phosphorus, we get RCH3 plus H2O plus I2, R और कार्बन और मेरे ख्याल से यहाँ 4HI आएगा, 4HI 2I2 और H2O, इक्वेशन बैलेंस। देखो कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है, तो 3 और 2 5, इक्वेशन बैलेंस। फिर ऐसे ही कीटोन का होता है। फिर अल्कोहल का भी हमने देखा कि सपोज RCH2OH ये कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल भी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI से रिड्यूस होता है, ओके, और हमको मिलता है RCH3 प्लस वाटर प्लस I2। तो I2 वाटर और 2 3 4 5 3 4 5, इक्वेशन बैलेंस, राइट। तो फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI रेड फॉस्फोरस, तो हमको मिला ये प्लस पानी प्लस 3I2, राइट। तो ये सभी रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक में स्टडी कर लिए, ये तो आपको रिकॉल कराने के लिए थे। दैट aldehyde ketones, alcohol, carboxylic acid, when reduced with hot concentrated HI, we get corresponding alkenes. So on prolonged heating with HI, it forms normal hexane. और ये अभी हमको स्ट्रक्चर नहीं पता है, ये आपको समझाने के लिए हमने पहले से स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन अंदर एक्चुअली क्या होता है ये समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर लिख के ये समझाया है कि ये ग्लूकोज है जिसका स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H12O6, ग्लूकोज व्हेन heated with hot concentrated HI, prolonged heating, we got normal hexane, और हमको बत्ती हुई कि it confirms that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। यानी ग्लूकोज में अगर स्ट्रेट चेन होता तो स्ट्रेट चेन मिलता, लेकिन ग्लूकोज में अगर ब्रांच होता तो ब्रांच मिलता, राइट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर। यहाँ से हम शुरू करेंगे, पूरा एक वीडियो में ले लेंगे दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड, ओके। इट्स गोइंग टू बी ए lengthy topic, so I'll cover it in the next video, right? Thanks for watching the video, बच्चों।